वेलकम। इस वीडियो में आप गैंगटॉक के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। गैंगटॉक ऑडियो बुक जरूर सुने। बांजकरी झरना पर्यटकों के लिए एक नया दर्शनीय स्थल और 2 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैला बंझखरी झरना गैंगटॉक से रंकामठ के रास्ते पर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करीब 40 फीट की चट्टानी ऊंचाई से गिरता और काफी ताकत के साथ नीचे गिरता झरना यहाँ मौजूद एनर्जी पार्क का मुख्य आकर्षण है। झरने में सुंदर भूदृश्य वाले बगीचे मौजूद हैं, साथ ही लयम लाइमे, मनपास, लेप्चा और बांझाकरी पूर्वजों की सुंदर मूर्तियां भी हैं। पार्क के प्रवेश द्वार पर कई मनोरंजक गतिविधियां और जलपान स्टॉल भी शामिल हैं। कई विश्राम स्थलों के अलावा आगंतुकों के लिए एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। बांझकरी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। बांझ का अर्थ है जंगल या जंगल और झाकरी का अर्थ है पारंपरिक उपचारक। पौराणिक कथाओं के अनुसार बंझाकरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ शक्तियां होती हैं और यह सिक्किम के नेपाली समुदाय की लोक कथाओं में मौजूद है। ये स्थानीय लोगों की मान्यता है जिसके अनुसार एक बांझकरी जंगल में रहता है और चट्टानों की गुफाओं में रहता है जहां वह आत्माओं की पूजा करता है। मौजूद सभी जातीय समुदाय आज भी इन रहस्यों में विश्वास करते हैं क्योंकि ये उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं। आपको बंझकरी एनर्जी पार्क में झाकरी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियों के साथ साथ कई जातीय मूर्तियां देखने को मिलेंगी। पार्क में मौजूद मूर्तियां विभिन्न अनुष्ठानों, उपचार समारोहों और एक जादूगर के जीवन में अपनाई जाने वाली प्रेरण प्रक्रिया को दर्शाती हैं। गैंगटॉक के खूबसूरत शहर की खोज के दौरान बांझकरी झरना एक सुंदर और आरामदायक पड़ाव है। सुंदर परिवेश और हरे भरे वातावरण के साथ ये जगह निश्चित रूप से आपको शहर की तेज तर्रार जिंदगी से दूर होने और आराम करने में मदद करेगी। बांझकरी झरने की किंवदंती। नेपाली लोक कथाओं के अनुसार पहले ओझा या झाकरी के पास देवताओं की सभी बुरी आत्माओं को अपने वश में करने की सारी शक्ति थी। उसे सही लड़कों की पहचान करने और उन्हें गुप्त रूप से अपनी जंगल की गुफा में तकनीक सिखाने की भी जरूरत थी। लड़कों को प्रशिक्षित करने के बाद वे भी झाकरी बन गए जिनके पास बुरी आत्माओं से प्रभावित लोगों को ठीक करने की शक्ति थी। लोक कथाओं के अनुसार एक ओर नर झाकरी हमेशा मनुष्यों की रक्षा करते थे और दूसरी ओर उनकी पत्नियां, जिन्हें झाकरीनी भी कहा जाता था, बुरी आत्माएं थीं जो मनुष्यों को खा जाती थीं। बंझखरी झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय। बंझकरी झरने की यात्रा का सही समय मानसून के मौसम की समाप्ति के बाद अक्टूबर और फरवरी है क्योंकि इस समय जलवायु सुखद और आनंददायक भी होती है। बांझकरी झरने तक कैसे पहुँचें? गैंगटॉक से बांझकरी झरने तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं। हालांकि चूंकि झरने तक जाने वाली सड़कें चिकनी नहीं हैं, इसलिए एक बड़े वाहन को घटनास्थल तक ले जाने की सिफारिश की जाती है। आप या तो अपना निजी वाहन ले सकते हैं या इसके लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। रानका मठ, लिंगदुम मठ के रूप में भी जाना जाता है। रानका मठ जो बौद्ध धर्म के जुर्मान काग्युड वंश का अनुसरण करता है, गैंगटॉक से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रीगल मठ एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और पर्यटकों को शानदार प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है। पूर्वी सिक्किम में सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली मठों में से एक माना जाने वाला अपेक्षाकृत नया होना एक प्राथमिक कारण है कि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है। हालांकि रानका मठ की सुंदरता ने कुछ फिल्म निर्माताओं को यहाँ आकर्षित किया है और यह कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहा है जिनकी शूटिंग यहाँ हुई है। रानका मठ अपनी सीमाओं पर सुंदर जंगलों वाले पहाड़ों की उपस्थिति के कारण पूर्वी सिक्किम में सबसे सुरम्य मठों में से एक है। इसके पास एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें युवा लामाओं के अध्ययन के लिए कक्षाएं हैं। जब भी अवकाश होता है तो प्रांगण लाल और केसरिया रंग के सुंदर वस्त्र पहने भिक्षुओं से भर जाता है। आगंतुक पूरी ऊर्जा में रहने वाले भिक्षुओं के साथ तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं। विश्राम के लिए परिसर में एक रेस्तरां और एक उपहार की दुकान है। यहाँ का एक अन्य प्रमुख आकर्षण बंझकरी झरना है जो भव्य मठ के पास स्थित है। साहसिक प्रेमियों के लिए यहाँ बहुत अच्छा समय होने वाला है क्योंकि वे यहाँ से पास की जगह पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। रानका मठ आपको अति सुंदर दृश्यों के साथ ढेर सारी आध्यात्मिकता प्रदान करने जा रहा है। इस जगह की सुंदरता प्रशंसा के लायक है और यहाँ प्रशिक्षित युवा भिक्षुओं के साथ बातचीत करना न भूलें। रानका मठ का धार्मिक महत्व। रानका मठ सिक्किम के लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी इस मठ को अपनी भूमि का हिस्सा पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। इस शांत स्थान पर होने से आपको भिक्षुओं द्वारा लगातार प्रार्थना करने से राहत का एहसास होता है। आसपास का शांत और शांत वातावरण मठ को स्वर्गीय आनंद प्रदान करता है और इसके महत्व को बढ़ाता है। रानका मठ का इतिहास और वास्तुकला। रानका मठ 1998
में बनाया गया था और यह जुर्मान चारवाक रिनपोछे की सीट है, जिन्हें वर्तमान में इस वंश का 12वां अवतार माना जाता है। चूंकि यह मठ अपेक्षाकृत नया है, इसलिए इसे युवा भिक्षुओं द्वारा चलाया जाता है। इसका निर्माण वास्तुकला की विशिष्ट तिब्बती शैली में किया गया है और यह सुरम्य दृश्यों की पेशकश करने वाले एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। गर्भगृह के अंदर कमल मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक विशाल सोने की परत चढ़ी हुई मूर्ति है। इसके अलावा गर्भगृह में निचली मेजें भी मौजूद हैं जहां लामा अपनी प्रार्थना पुस्तकें पढ़ते हैं। रानका मठ को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आंतरिक गर्भगृह में कई उत्कृष्ट पेंटिंग और दीवार पर लटकी हुई वस्तुएं सजी हुई हैं। इसके अलावा युवा लामाओं को अपने प्रशिक्षण से गुजरने के लिए आंगन के किनारे पर एक 2 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया है, जिसमें कई कक्षाएं शामिल हैं। भूमचू महोत्सव मठ में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार भूमचू है, जिसका हिस्सा भूटान और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बौद्ध तीर्थयात्री बनते हैं। यहाँ पवित्र जल उत्सव हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान हर साल चंद्र माह के 14वें और 15वें दिन भूमचू समारोह के रूप में जाना जाने वाला एक समारोह होता है, जिसमें अनुयायियों को पवित्र जल से पवित्र किया जाता है। हर साल एक बार जब यह उत्सव आयोजित होता है, उस समय रानका मठ से पानी निकाला जाता है। त्योहार समाप्त होने के बाद पानी को सील कर सुरक्षित रूप से वापस संग्रहित कर लिया जाता है। चूंकि यह त्योहार भक्तों द्वारा बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए कोई भी इसका हिस्सा बनने का मौका नहीं चूकता। इस स्थान पर हजारों अनुयायी ईश्वरीय परेड देखने के लिए एकत्र होते हैं। स्वर्गीय जल प्राप्त करने के लिए आधी रात से ही लोगों की कतारें लग जाती हैं। पवित्र जल का एक घूंट पाने के लिए इस त्योहार पर लंबी कतारों में इंतजार करने वाले लोगों का उत्साह सराहना के लायक है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। इसके अलावा लोहसर उत्सव भी यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रानका मठ जाने का सबसे अच्छा समय रानका मठ का पता लगाने का सही समय अक्टूबर से नवंबर और मार्च से मई तक है, क्योंकि एक ही समय में जलवायु काफी सुखद और आनंददायक होती है। रानका मठ की यात्रा के लिए युक्तियाँ 1. यहाँ किसी भी प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग या बिक्री नहीं की जाती है। 2. सिक्किम के सार्वजनिक क्षेत्रों में गंदगी फैलाना, धूम्रपान करना या थूकना दंडनीय अपराध माना जाता है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। कूड़ा फेंकने के लिए सड़कों पर कूड़ेदान मौजूद रहते हैं। 3. स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। 4. मठ में जाते समय घुटनों और कंधों को ढकने वाले अच्छे कपड़े पहनें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपके पैर बुद्ध की मूर्ति की ओर न हों। रानका मठ तक कैसे पहुँचें? रानका मठ गैंगटॉक से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और मठ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप अधिक बजट अनुकूल विकल्प की तलाश में हैं, तो आप गैंगटॉक बस स्टैंड पर बस में चढ़ सकते हैं। एंची मठ, जिसका अर्थ है एकांत मंदिर, प्राकृतिक सुंदरता से घिरे गैंगटॉक के जादुई वंडरलैंड में स्थित बौद्धों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ऊंचे देवदार के पेड़ों की उपस्थिति, फूलदार घास के मैदान और कंचनजंगा पहाड़ियों का सुंदर दृश्य भक्तों को एक शांत और धन्य वातावरण के बीच होने का एहसास देता है। गैंगटॉक से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह मठ लगभग 200 वर्ष पुराना है। इतिहास बताता है कि लामा द्रुकटोप कार्पो जोड़ने की शक्ति वाले एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक थे, ने म्यानमहिल तक उड़ान भरी और इस उत्कृष्ट स्थान पर एक आश्रम बनाया, जिसे बाद में चीनी पगोडा शैली में सिक्योन तुर्कू के शासन के तहत पुनर्निर्मित किया गया था। वर्तमान में इस पवित्र मठ में 90 भिक्षु रहते हैं और ये लोकीशर्या, भगवान बुद्ध और गुरु पद्मसंभव को सम्मान देता है। एंची मठ के अंदर एक विशाल धातु की छत वाला प्रार्थना कक्ष है, जिसमें देवी देवताओं और तांत्रिकों की कई छवियां हैं। बरामदे में कानून का एक पहिया है जो भिक्षुओं के मंत्रों के साथ पूर्ण तालमेल में घूमता है। अपने मनोरम स्थान के अलावा एंची मठ तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 12वें चंद्र माह के 18वें 19वें दिन आयोजित चाम नृत्य मास्क पहनकर भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली एक विशेष प्रार्थना के कारण भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पैंगलहाबसोल मठ में मनाया जाने वाला एक और त्योहार है जो भूटिया और लेप्चा को रक्त भाईचारे की शपथ दिलाकर एक साथ लाता है, और इसका गवाह कंचनजंगा है। एंची मठ का निर्माण 1840 में 8वें चोग्याल द्वारा किया गया था, जिसके बाद गैंगटॉक का छोटा सा गांव एक तीर्थ स्थान में बदल गया। इस मठ का निर्माण 1909 में सिक्योम तुर्कू के शासनकाल के दौरान एक चीनी शिवालय की तरह किया गया था। इसकी नींव ठीक उसी स्थान पर रखी गई थी जहां लामा द्रुकटोप कार्बो का आश्रम था। प्रसिद्ध मठ के शीर्ष पर एक चमकता हुआ सुनहरा गुंबद भी है और इसमें देवताओं, धार्मिक वस्तुओं और देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की छवियां हैं।
एंची मठ में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में लोकीशर्या, भगवान बुद्ध और गुरु पद्मसंभव शामिल हैं। बड़े प्रार्थना कक्ष की दीवारें पूरी तरह से 4 धार्मिक राजाओं, 4 प्रमुख दिशाओं के देवताओं और महायान बौद्ध देवताओं की आकाशगंगा के चित्रों और भित्तिचित्रों से ढकी हुई हैं। धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियां एक अलमारी में रखी जाती हैं। शाही मठ में 4 स्तंभ हैं जो इसे सहारा देते हैं और उत्कृष्ट नक्काशीदार हैं। एंची मठ का निर्माण निंगमा आदेश के तहत किया गया था, जिसमें कुल 90 भिक्षु रहते हैं। खिड़कियों पर सजावटी नक्काशी और पेंटिंग की गई है। यहाँ मुखौटों का एक व्यापक संग्रह है जिसका उपयोग हर साल यहाँ आयोजित होने वाले विभिन्न अनुष्ठान नृत्यों के लिए किया जाता है। अपने नाम की तरह ही इसका वातावरण भी शांत है और देखने लायक एक अच्छी लाइब्रेरी है। मठ के चारों ओर रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे भी लहरा रहे हैं जो पूरी तरह से एक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हैं। एंची मठ में मनाए जाने वाले त्योहार। एंची मठ में डेटोर चाम सहित कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो एक रंगीन और जीवंत चाम नृत्य उत्सव है जो तिब्बती कैलेंडर के 12वें चंद्र महीने के 18वें और 19वें दिन होता है। सिंगी चाम एक और त्योहार है जो मठ में हर 3 साल में एक बार मनाया जाता है। पैंग लहाबसोल एक और त्योहार है जिसमें गवाह के रूप में खंगचेन दसुंगा की उपस्थिति में लेप्चा और भूटिया के बीच रक्त भाईचारे की शपथ ली जाती है। चाम नृत्यों में, जो नकाबपोश नृत्य हैं, नर्तक नृत्य करने के लिए अलंकृत पोशाक पहनते हैं जो कि रक्षक महाकाल की तिब्बती देवता मूर्तियों और पौराणिक हिम शेरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आवश्यकता दिखाने के लिए अपने माथे पर तीसरी आंख दिखाते हैं। आंतरिक प्रतिबिंब। नृत्य उत्सव लोसार, तिब्बती नव वर्ष दिवस और लोसूंग से पहले होते हैं। एंची मठ जाने का सबसे अच्छा समय। आप डेटोर चाम उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं जो हर साल सितंबर और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान आप मशहूर मोनक्स चाम डांस का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि एंची मठ काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए सर्दियों के दौरान और भारी बारिश होने पर यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। एंची मठ, गैंगटॉक कैसे पहुँचें? मठ नाथुला गैंगटॉक रोड पर स्थित है, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप गैंगटॉक से टैक्सी भी ले सकते हैं और 15 से 20 मिनट में एंची मठ तक पहुँच सकते हैं या वहाँ तक पैदल जा सकते हैं। आप रास्ते में रुक सकते हैं और स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ सकते हैं। सागा दावा। सागा दावा उत्सव सिक्किम के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे राजधानी गैंगटॉक में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। महायान बौद्ध परंपरा बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन को बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञानोदय और उनके निर्वाण की वर्षगांठ के रूप में मान्यता देती है। ये दिन भारत और विदेशों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। सागा दावा उन कई तरीकों में से एक है जिनसे भक्त इस दिन को मनाते हैं। पूरे गैंगटॉक में जुलूसों, प्रार्थनाओं और जरूरतमंदों को दान देने के रूप में उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि बुद्ध की याद में किए गए रीति रिवाज और अनुष्ठान भविष्य में पर्यवेक्षकों के लिए फलदायी होते हैं। सागा दावा महोत्सव परंपराएं और उत्सव। सागा दावा महोत्सव में उत्सव। सागा दावा महोत्सव, स्रोत पर उत्सव। सागा दावा उत्सव बुद्ध की जयंती, मृत्यु या निर्वाण वर्षगांठ और ज्ञानोदय की वर्षगांठ का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों और देशों में बौद्धों का प्रत्येक समुदाय त्योहार के जश्न में अपने पारंपरिक क्षेत्रीय अनुष्ठानों को शामिल करता है। सिक्किम के महायान बौद्ध, जो इस दिन को सागा दावा के रूप में मनाते हैं, इस त्योहार को मनाने के अपने रीति रिवाज हैं। महायान बौद्ध भक्त मठों में इकट्ठा होते हैं और बुद्ध की याद में मक्खन वाली मोमबत्तियां जलाते हैं, जिन्हें अपने अनुयायियों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाला माना जाता है। गैंगटॉक की सड़कों पर महायान भिक्षुओं और भक्तों द्वारा निकाले जाने वाले विशाल जुलूस से दर्शकों को खुशी मिलती है। परेड तसुकला खान मठ से शुरू होती है और भिक्षुओं द्वारा शहर की सड़कों पर इसका नेतृत्व किया जाता है। जब जुलूस सड़कों पर चलता है तो भजन गाए जाते हैं, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां और महायान परंपरा के पवित्र ग्रंथ होते हैं। जरूरतमंदों को भिक्षा देना एक पुण्य है, जो बुद्ध के जीवन के संदेश के अनुरूप पूरे महीने किया जाता है। देश के पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग सभी त्योहारों में मुखौटे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सागा दावा के मामले में भी ऐसा ही है, जब जुलूसों में कई नकाबपोश भिक्षु पाए जा सकते हैं। पवित्र ग्रंथ, जिसे कजुर ग्रंथ कहा जाता है, पूरे महीने पढ़ा जाता है। साथ ही जरूरतमंदों को दान देने की प्रथा भी है। बुद्ध का सम्मान करने वाले पवित्र समारोह का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त जुलूस में इकट्ठा होते हैं। जुलूस के दौरान गैंगटॉक की सड़कों से गुजरते समय भिक्षुओं ने ओम मणि पद्मे हम मंत्र का जाप किया। यह अत्यंत सुखदायक दृश्य प्रदान करता है। सागा दावा महोत्सव का इतिहास। महोत्सव में भिक्षु और सिक्किम के लोग। महोत्सव स्थल पर सिक्किम के भिक्षु और लोग
हालांकि बुद्ध का जन्म कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन सागा दावा का अपना एक इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि सिक्किम के महायान बौद्ध कई सदियों पहले से सागा दावा उत्सव मनाते आ रहे हैं। हालांकि इसे मनाने की तारीख आधिकारिक तौर पर 1950 में श्रीलंका में आयोजित विश्व बौद्ध फेलोशिप के पहले सम्मेलन के दौरान तय की गई थी। वर्ष से ये त्योहार वार्षिक आधार पर बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सागा दावा स्थल और समारोह। रुमटेक मठ में भिक्षु। रुमटेक मठ स्रोत में भिक्षु। सागा दावा का त्योहार सामान्य तौर पर पूरे सिक्किम राज्य में और विशेष रूप से गैंगटॉक शहर में मनाया जाता है। ये जुलूस गैंगटॉक की सड़कों से होकर निकाला जाता है और लोगों के लिए एक भावपूर्ण दृश्य होता है। परेड गैंगटॉक के तसुकला खांग मठ से शुरू होती है, जो महायान बौद्ध संप्रदाय का एक मठ है। फिर जुलूस सड़कों से होकर निकाला जाता है। विभिन्न मंदिरों और घरों में मक्खन के दीपक जलाए जाते हैं और पवित्र ग्रंथों का पाठ किया जाता है। गैंगटॉक के बारे में। सिक्किम असेंबली गैंगटॉक। सिक्किम विधानसभा गैंगटॉक। स्रोत भारतीय राज्य सिक्किम के खूबसूरत पहाड़ों के बीच उतना ही खूबसूरत शहर गैंगटॉक भी है। गैंगटॉक एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है क्योंकि इसमें देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर और मठ हैं, जैसे एंची मठ और फोडोंग मठ। गैंगटॉक शहर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और 1840 के दशक से एक स्थापित तीर्थ स्थल है। लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग के प्रावधान शहर को घूमने के लिए एक अधिक पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। गैंगटॉक में 28% आबादी का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का है। ऐसे में बुद्ध की जयंती पर भव्य तरीके से जश्न मनाना स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है। बुद्ध भारत में जन्मे किसी भी धर्म के सबसे प्रभावशाली प्रचारकों में से एक हैं। उनकी जयंती देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से, विभिन्न अनुष्ठानों के साथ, अलग अलग नामों से मनाई जाती है। जबकि उनके जन्म का दिन बौद्ध कैलेंडर के अनुसार श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों में वैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। देश अन्य क्षेत्रों में इस दिन को बुद्ध जयंती या बुद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में और इस प्रकार राजधानी गैंगटॉक में इस दिन को सागा दावा के नाम से मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव माह। कैलाश पर्वत सागा दावा महोत्सव। कैलाश पर्वत सागा दावा महोत्सव। स्रोत सागा दावा गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण के दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो सभी एक ही दिन पड़ते हैं। ये त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ये बौद्ध चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर प्रत्येक के लिए एक निश्चित तारीख उपलब्ध नहीं है। हालांकि सागा दावा ज्यादातर अप्रैल और जून के बीच आता है। गैंगटॉक कैसे पहुंचे? गैंगटॉक भारतीय राज्य सिक्किम की राजधानी है। गैंगटॉक शहर से निकटतम रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जो गैंगटॉक शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सिलीगुड़ी से सड़क मार्ग से गैंगटॉक पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। वायुमार्ग द्वारा निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में है और गैंगटॉक शहर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्सव की ओर। महोत्सव। स्रोत की ओर। सागा दावा उत्सव अपने सभी समकक्षों की तरह महायान बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह आमतौर पर सिक्किम राज्य में और विशेष रूप से राजधानी गैंगटॉक में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण दिवस का प्रतीक है और क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं द्वारा मनाया जाता है। बुद्ध की मूर्तियां लेकर पवित्र भजन गाते हुए भिक्षुओं का जुलूस सबसे भावपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है जिसका कोई भी गवाह बन सकता है। यदि कोई इसके पालन के समय गैंगटॉक शहर में है तो सागा दावा को अवश्य देखना चाहिए। इसी तरह और ट्रैवल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।